कहानी गहरी खामोशी। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ी थी। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव वाले अक्सर उसकी ओर देखकर सिहर उठते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और कई लोग वहां से गायब हो गए थे। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अर्णव आया। हवेली के बारे में सुनी कहानियां सुनी थीं और वह जानने के लिए पागल था कि आखिर वहां क्या होता है। उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच का पता लगाएगा। अर्णव ने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, एक ठंडी हवाएं चलने लगीं और हवेली के अंदर से किसी के चलने की हल्की सी आवाजें आईं। दिल थामे अर्णव अंदर घुसा। वहां हर जगह अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों ने धीरे धीरे अंधेरे में देखना शुरू किया। अर्णव ने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि एक पुरानी मेज़ पर एक किताब रखी थी। उस किताब का कवर पूरी तरह से घिस चुका था। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वह सच्चाई को जान सकेगा, पर उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। अर्णव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे पढ़ना जारी रखा। किताब में एक रहस्यमय परिवार का विवरण था जो इस हवेली में रहते थे। लेकिन एक दिन इस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और गांव वालों का कहना था कि वे कभी नहीं लौटे। अर्णव के दिल में एक खौफ का आभास होने लगा, लेकिन वह फिर भी पढ़ता रहा। जैसे ही वह किताब के अंत तक पहुंचा, अचानक कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, जो इस रहस्य को जानता है वह खुद भी इस अंधेरे में समा जाएगा। अर्णव ने जैसे ही यह पढ़ा, अचानक कमरे के सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी सांसें थम सी गईं और उसे लगा जैसे हवेली का पूरा वातावरण उसकी ओर खींच रहा हो। तभी अचानक उसने महसूस किया कि किताब में लिखे सभी नाम और घटनाएं वही हैं जो उसने अपने जीवन में देखी थीं। वह तेजी से समझ पाया कि हवेली के अंदर उसकी तस्वीरें और उसकी कहानी पहले से मौजूद थीं। वह खुद उसी रहस्यमय परिवार का हिस्सा था जो कभी गायब हो गया था। हवेली का रहस्य यही था, जो वहां एक बार फंस जाता वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। अर्णव की आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और हवेली की खामोशी में एक और नाम जुड़ गया। आज भी अगर कोई हवेली के पास से गुजरता है, तो वह कभी न कभी अर्णव का नाम पुकारता सुन सकता है, जो गहरी खामोशी में लापता हो गया था।